हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 555। देखते हैं टॉरस आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले इनकी एनर्जीज भी चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में इनकी एनर्जीज कैसी हैं राइट नाउ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं क्या चल रहा है टॉरस आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, सो रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 555 लिखना है रीडिंग पर। आप हर हर महादेव लिख सकते हैं, आप थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, डिवाइन लिख सकते हैं, आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। ठीक है, जो विश है आपकी इस रिश्ते को लेकर वो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं टॉरस आपके पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज क्या है। द डेविल, ओके, कुछ तरह से मैं बोलूंगी कि ये इंसान ना कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। ये एडिक्शन ये भी हो सकती है कि इस इंसान की लाइफ में इसको हर कोई जो है अपना लगता है, या हर किसी के ऊपर जल्दी विश्वास हो जाता है। या फिर ये एडिक्शन हो सकती है कि इस इंसान को फॉर श्योर किसी किसी तरह का जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह लेने का कुछ आदत है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप कह सकते हो द डेविल के साथ कुछ तो पैसा। ठीक है, कुछ चीजों में ना इल्यूजन चल रहा है इसकी लाइफ में, भ्रम, सच्चाई इसके सामने नहीं है। ओके, लेट्स चेक। फोर ऑफ पेंटिकल, मैंने पैसा बोला था ना अभी। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने पैसे का नुकसान कर दिया है इनकी लाइफ में। ठीक है, या फिर ये पैसे से बहुत अटैचमेंट में है, बाकी सब एक साइड है, पैसा सबसे पहले है इनके लिए। ओके, जैसे होता है ना कि भाई मेरे पास पैसा है तो मेरी चले, मेरा कंट्रोल रहे, एक वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ये इनकी फैमिली हो सकती है जिनके साथ ये इस तरीके के बिहेवियर कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग है इस इंसान की। टॉरस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये नेक्स्ट लेवल पर जाना, या रिश्ते में आप कह सकते हो मैरिज कमिटमेंट को प्रायोरिटाइज करना, या आपके साथ फैमिली बनाना, या फिर फैमिली में आपके बारे में बातचीत करना, फैमिली को इंट्रोड्यूस करना, कुछ इस तरह की एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन में नहीं रहना चाहते, यूनियन दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में दोनों में से किसी एक के अभी करियर में कुछ चल रहा था, जहां पर करियर को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए थोड़ा पॉज ले रहे हैं। ठीक है, टॉरस आपके पर्सन की एनर्जीज, फाइव वॉन्ड्स। जैसे होता है ना कभी कभार हम बैलेंस नहीं कर पाते लाइफ को, और हम दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाते, हमें एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। ये वो ऊर्जा मुझे एकदम से लगी। ठीक है, कि जैसे अभी फिलहाल के समय पर जैसे वेट, रिश्ते को लेकर थोड़ा वेट चल सकता है, बट काम को लेकर वेट नहीं चल सकता। एक ये एनर्जी दिखी मुझे। होता है ना जैसे फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर चल रहा है,
या करियर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए उस इंसान को लग रहा है कि और चीजों की वजह से आपका रिश्ता जो है प्रॉब्लम में आ गया है, और लोगों की वजह से और सर्कमस्टांसेस की वजह से इस रिश्ते को जो जस्टिस मिलना चाहिए, इस रिश्ते को जहां पर पहुंच जाना चाहिए था वहां शायद ये पहुंचे नहीं है अभी इस रिश्ते में। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक और क्या एनर्जी आती है। टॉरस पर्सन की एनर्जीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, you are only mine, be in your limits। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो कंट्रोल वाली बात मैंने कही थी कि मेरा पैसा है तो मेरा कंट्रोल हो, वो बात यहाँ पर आपके रिश्ते में भी आ रही है। हो सकता है ये बहुत पैसे वाले हैं और इनको ये है कि भाई मेरे पास पैसा है तो मेरी चलनी चाहिए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपके घर में अगर कहीं मैरिज की एंगेजमेंट की बात हो रही है तो वो चीज इस इंसान को पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ना ये एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं जहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये इंसान इस रिश्ते को निभा रहे हैं, और इनको लगता है कि इस वजह से इनकी पब्लिक इमेज खराब ना हो। पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, आई डोंट नो। चलो देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स से क्या एनर्जी आ रही है। आप सिर्फ उनके हैं, और अगर आप किसी और के जाएंगे तो इनको फॉर श्योर गुस्सा आएगा उस बात पे। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। जैसे मैंने कहा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको ये लग रहा है ना कि और चीजों की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, और चीजों की वजह से इस रिश्ते में वो जो अब तक जिस लेवल पर रिश्ता पहुंच जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पेशेंस की एनर्जी आ रही है। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। तो फॉर श्योर यहाँ पर ये एनर्जी है कि उस इंसान को ये लग रहा है कि अभी उसकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर उसको लग रहा है कि वेट कर सकते हैं वो आपके लिए। ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी विद यू, ये एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं क्या चैलेंज आ रहा है आप लोगों के बीच में राइट नाउ में। चैलेंज क्या आ रहा है, क्या चैलेंज है यूनिवर्स यहाँ पर। स्टेबिलिटी, चैलेंज फॉर श्योर ये है कि किसी को तो या तो ओवरसीज जाकर सेटल होना है, किसी के करियर में बहुत दूर तक का उसका विजन है कि मुझे यहाँ तक करियर में अपने सक्सेस चाहिए, उसके बाद ही मैं जो है मैरिज कमिटमेंट्स के बारे में सोचूं या रिश्तों के बारे में सोचूं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो चैलेंज है दैट इज एक्शन लेना। ठीक है, वो स्टैंड लेना। कोई मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में जो चैलेंज आ रहा है वो ये कि एक्शन नहीं ले रहा, कोई सिर्फ सोच रहा है, या सिर्फ बहुत पेशेंस में चल रहा है कि हो जाएंगी चीजें ठीक, एक समय आएगा जब अपने आप मेरेकल होने शुरू होंगे। तो मतलब एक कोई ऐसी एनर्जी आप कह सकते हो जहां पर एक इंसान जो है खुद से बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ठीक है, ये एनर्जी है। टेम्परेंस कार्ड, द मैजिशियन। मैंने कहा ना खुद से चीजें ठीक हो जाएंगी, खुद कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस में रहना है, मैनिफेस्ट करना है, या फिर विजुअल करना है, या फिर माइंड गेम्स खेलने हैं, ताकि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। ओके, हाँ न्यू बिगनिंग है, पर यहाँ पर चैलेंज क्या है कि अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखानी। ओके, टॉरस, AMFBHDVG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। So today we will add charms. Okay,
कोई तो बाउंड्रीज है भाई। जैसे ही मैंने चार्म्स लेने चाहे, पहला ही चार्म जो है केज आया है, कुछ तो आप लोगों के बीच में बाउंड्रीज हैं, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जहां पर कोई बंधा हुआ है, या तो कोई एक मैरिड है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पैसा है ना, कि मेरी रेपुटेशन, मेरा पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, उसने इनको बाउंड किया हुआ है। ओके, थोड़ा मैं बोलूंगी ईगो, थोड़ा ईगो भी यहाँ पर मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको कंट्रोल करना इनकी ईगो है, कि आप इनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप इनकी कंट्रोल में रहोगे, तो इनकी वो प्राइड बनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए टॉरस? 6 of Pentacles, the King of Swords and the Ace of Cups। देखो यहाँ पर है तो सही कि आपके लिए थोड़ा टाइम निकाले, ठीक है, आपको आपकी बातों का जवाब दे दें, या जो आप थोड़ा सा इनसे अटेंशन चाह रहे हो वो आपको मिले, ठीक है, या फिर किसी एक ऐसे इंसान को सीख कर रहे हैं जहां पर दो लोगों की प्रॉब्लम में कोई एक इंसान सेटलमेंट करा दे। ओके, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर श्योर दूर तक का सोचते हैं, विजन क्लियर है उनका, वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। बट विद द एस ऑफ कप अगर देखा जाए तो ये इंसान ना दिल दिमाग के बीच की जो एक रेस है ना, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके फिर कोई आपकी तरफ एक्शन लेना या आपको कुछ बताना, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। बट ये बहुत वाइज है, क्योंकि यहाँ पर आउल एनर्जी है, तो बहुत दूर तक का सोचना, बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे बात करना। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए 5 डेज में हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए ये जो है 1 मंथ में हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। किंग ऑफ सोर्स हो सकता है इन लोगों के बीच में। ओके, मैं बोलने लगी थी, कुछ ना कुछ लीगल शुरू हो चुका है, हो सकता है चीजें एंड करना चाह रहे हैं, हो सकता है डिवोर्स वगैरह चल रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जो है डिवोर्सी है, और दोनों में से कोई एक सिर्फ इस रिश्ते पर काम कर रहा है, दूसरा इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब किसी के लिए डिवोर्स है, किसी के लिए सिर्फ एंडिंग है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, फैमिली यूनियन चाहती है भाई, फैमिली विद इन द 2 मंथ्स आपको किसी तरीके का इनिशिएट लेती हुई दिखेगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये हो सकता है विद इन द 2 मंथ्स आपकी तरफ कोई इनिशिएट ले, कोई मैसेज, कांटेक्ट, किसी तरीके का कुछ कुछ क्रिएट करना चाहे, ठीक है, रिश्ते में बातचीत कह लो, या फिर सॉर्ट आउट करना चीजें, जैसे मैंने अभी कहा भी है कि दो लोगों के बीच में कोई सुलह करवा दे या सेटलमेंट करवा दे, ऐसे किसी इंसान को सीख कर रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कि किसी की गाइडेंस के थ्रू या किसी तरह से आप दोनों के बीच में सुलह कराने की, सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए 2 महीने हैं, कुछ लोगों के लिए ये 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से टॉरस? कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत हारो। अभी आपको कहा जा रहा है गिव देम स्पेस, गिव देम टाइम, अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लो उस इंसान से, उसको उसकी एनर्जी में रहने दो, उसको स्पेस दो, उसको पता लगे कि एक्चुअल में आप उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते थे, क्या थे आप उसके लिए, ठीक है। बार बार भागोगे ना उसके पीछे, तो वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा। ओके, राशियां जो यहाँ मेजर नजर आ रही हैं, दैट इज द कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर राशियां हैं लीब्रा, और राशि जो आ रही है दैट इज अक्वेरियस, सेजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर ये है रीडिंग आपके लिए, लियो भी है,
मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।